नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। ये लुसेंट का विविध वाला टॉपिक उठाया है, काफी इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आपको एक नया क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये निम्नलिखित स्थल है, जैसे चश्मा शाही, शालीमार, निशांत, हजरत, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि इनमें या तो ये आपसे पूछ लेता है सीधा सीधा कि शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो शालीमार बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और वहीं बात करें चश्मा शाही, तो ये अली मर्दान खान ने निर्माण करवाया था। और निशांत बाग आसफ खान ने ये नूरजहां का भाई था जिसने निशांत बाग का निर्माण करवाया। और हजरत मस्जिद ये श्रीनगर में, शरार शरीफ श्रीनगर में, जिसका निर्माण जैनुल आबदीन ने करवाया। और पत्थर मस्जिद ये नूरजहां ने निर्माण करवाया था श्रीनगर के अंदर, पत्थर मस्जिद, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। और एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये दो है, एक तो चश्मा शाही वाला, और इसको भी ना रखे तो इसको तो आपको कम्प्लीटली याद रखना ही रखना है। जहांगीर ये पूछा गया है कि शालीमार बाग किसने बनवाया था। इसकी ट्रिक बता दूं कि हम देसी भाषा में बोलते हैं ना कि साले को मार जहाँ पर मिले वहीं पर मार साले को। तो इसे याद रखना ना, शालीमार जहांगीर ने निर्माण करवाया जम्मू कश्मीर में। और सबसे ज्यादा धक्का मुक्की वहीं पर होती है जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से हम चलते हैं, हमेशा इधर मैप के थ्रू याद करते चलेंगे। जम्मू कश्मीर हो गया, अब इधर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में कोई खास नहीं है। तो उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड में दो ही चीजें खास, वो सीधा सीधा आपसे इसका निर्माण करता नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा लक्ष्मण झूला कहाँ पर है, फिर ऋषिकेश में, और वहीं दूसरा जिम कार्बेट पार्क का है, तो ये नैनीताल उत्तराखंड में है। और अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब यूपी के अंदर, यहाँ पर काफी जगह मिलेगी आपको देखने घूमने की। तो गोविंद देव जी का मंदिर हो गया, और राधा वल्लभ मंदिर, रंग जी का मंदिर, शाह जी का मंदिर, और प्रेम मंदिर, ये वृंदावन में, ये सारे के सारे। तो दोस्तों इनका तो डायरेक्ट ही स्थान पूछेगा, लेकिन अब जो आ रही है स्लाइड नेक्स्ट, इसके अंदर ये पूछता है कि निर्माण करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस से जमा दिया, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आगरा, आगरा में, और जिसने शाहजहां ने निर्माण करवाया है, उस तरीके से। जैसे अभी आप लुसेंट में देखोगे ना, तो एक जगह शाहजहां आ रहा है, दूसरी जगह अकबर आ रहा है, फिर 10 लाइन छोड़ के फिर कोई दूसरा आ रहा है। तो और एक जगह आगरा का दे दिया, तो फिर आगे वो तुरंत महाराष्ट्र का दे देगा, इसलिए मतलब याद करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो देखते हैं, चीनी का रोजा, शीश महल, काश महल, दीवाने काश, और ताजमहल, ये सारे के सारे कहाँ पर है? आगरा में। और निर्माण एक ही बंदे ने करवाया है, वो शाहजहां ने, है ना। तो अब देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, इनमें स्पेशल क्या है? ये जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, ये दोनों आगरा में सेम टू सेम है। जामा मस्जिद और मोती मस्जिद दिल्ली में भी है। तो याद रखना, आप जब भी पूछे जामा मस्जिद और मोती मस्जिद आगरा, तो इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का भी शाहजहां ने, लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। लेकिन मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का ध्यान रखना कि इसका निर्माण मोती मस्जिद, दिल्ली वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में। वो दिल्ली में करवाया था औरंगजेब ने। और मैं बात करूँ इन दोनों की, तो आगरा में स्थित को शाहजहां ने बनवाया था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं इसकी आपको एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूँगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना, याद हो जाएगा, और 1-2 नंबर आपको मिल जाने हैं रेलवे में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, वैसे भी आपको स्टैटिक जीके में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं का टॉपिक है। और अब देखते हैं आगरा का किला। देखिए, ताजमहल तो बनाया था शाहजहां ने, और आगरा का किला बनाया था अकबर ने। अकबर ने ये 4 चीज़ें बनाई थी, ठीक है। आगरा का किला अकबर ने, और अकबर का किला, खुद का किला भी इसने बनवा लिया अकबर ने, प्रयागराज में बनाया था लेकिन। और अपने बेटे जहांगीर के लिए जहांगीर महल बनवाया अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी, इसका तो आपको पता ही है, फतेहपुर सीकरी यूनेस्को में भी शामिल है। और बात करें इसको किसने खुशी में बनवाया था, तो गुजरात विजय किया था, उस खुशी में इसको बनवाया था अकबर ने, फतेहपुर सीकरी को। इसके बाद में चलते हैं आनंद भवन, ये प्रयागराज में मिलेगा आपको, और निर्माण करता है मोतीलाल नेहरू। अकबर का किला प्रयागराज में अकबर ने बनवाया, नाम से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, जो कि जहांगीर ने बनवाया। अब देखो यार, मकबरा तो जिंदे जी तो खुद तो बनाने से रहा, उसके बच्चे ने बनवाना है मकबरा, तो उनका लड़का कौन था? अकबर का, तो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। इनका पुत्र जहांगीर, इन्होंने अकबर का मकबरा बनवाया। वहीं बात करें
जहांगीर महल क्यों बनवाया? क्योंकि अकबर ने अपने बेटे के लिए महल बनाया था जहांगीर के लिए जहांगीर महल। तो ये आगरा में उसके लिए महल बनाया और बेटे ने वो पापा के लिए क्या बना दिया? मकबरा ना। इसलिए इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर लेना। वही बात करें सतीपुर जो मथुरा में और राजा भगवान दास ने इसका निर्माण करवाया और तमेक स्तूप ये काफी इम्पोर्टेंट है। वाराणसी में स्थित है और तमेक स्तूप अब आपको इसे मौर्य वंश ने बनवाया था, ठीक है, वो चंद्रगुप्त वाले ने। इसके बाद में चलते हैं विष्णुपद बिहार के अंदर आ गए हैं। विष्णुपद मंदिर ये गया में है और इसका निर्माण कर किया था रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने। बागेश्वर मंदिर की बात करें तो ये पटना में है और रणजीत सिंह जी ने बनवाया। गोलकर गोलकर ये पटना में, ये ब्रिटिश सरकार ने बनवाया। और पादरी की हवेली, वैसे पादरी और वैसे पटना, पादरी की हवेली पटना में फादर कापचिन ने इसका निर्माण करवाया और ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और शेरशाह का पुत्र ने इसका निर्माण करवाया। आपसे ये पूछा जाता है सीधा सीधा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सासाराम। याद कैसे करेंगे? अगर कोई आपके सामने शेर आ जाए तो सबसे पहले आपकी क्या सांसें रुक जाती है ना, उस तरीके से याद कर लेना। अब हमने यहाँ से चल रहे जम्मू कश्मीर देख लिया, इधर ऊपर इधर जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, यूपी, बिहार। अब इधर सिक्किम विक्किम की तरफ चलेंगे। पहले से पहले ये वेस्ट बंगाल आ रहा है, इसको देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल में ये इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार पूछा गया है कि बेलूर मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने करवाया है और ये कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। वहीं बात करें विलियम फोर्ट भी कोलकाता में। मतलब बेसिकली जितने भी इम्पोर्टेंट जगह है वेस्ट बंगाल के बारे में तो सीधा बता देना आप, कोलकाता के अंदर ये सारी स्थित है ना। तो विलियम फोर्ट कोलकाता में और इसका निर्माण करवाया था लॉर्ड क्लाइव ने, ये इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड क्लाइव ने। बेलूर मठ ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने और विलियम फोर्ट लॉर्ड क्लाइव ने। विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में, लेकिन इसका निर्माण करवाया था डब्ल्यू इमर्सन ने। और वहीं बात करें दक्षिणेश्वर काली मंदिर, भले इसका नाम दक्षिणेश्वर का मतलब ये है कि इधर नहीं जैसे ये अपना प्यारा भारत है, दक्षिण तो इधर हो गया लेकिन इस नाम की खास विशेषता है, लेकिन ये वास्तव में है पूर्व में, ठीक है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमोनी ने। रानी रासमोनी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का। नाकुदा मस्जिद कोलकाता में, नॉट इम्पोर्टेंट। और बोटनिकल गार्डन कभी कोई पूछ लेता है कोलकाता में, ये काफी इम्पोर्टेंट है। शांति निकेतन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी कोलकाता में। इसके बाद हम चलते हैं ओडिशा में। उधर नॉर्थ ईस्ट में कोई खास स्पेस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के ये सॉरी उड़ीसा के तीनों काफी इम्पोर्टेंट है भाई, इनको तो रट लेना आप। कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, सूर्य मंदिर कोणार्क वाला पुरी में, और जगन्नाथ मंदिर पुरी में। इनसे ये कभी नहीं पूछा गया कि ये कहाँ पर है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ बनवाया किसने था। लिंगराज मंदिर ये आपको लुसेंट में भी नहीं मिलना ये वाला क्वेश्चन। तो ये इसका निर्माण किया था ये याति केसरी ने, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था ये याति केसरी। मैं बात करूँ मैं कोणार्क सूर्य मंदिर, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। और जगन्नाथ मंदिर का गंगदेव ने, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव ने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में ये तीनों याद करना, तीनों इम्पोर्टेंट है। मक्का मस्जिद ये तीनों आपको हैदराबाद में मिलेगी। मक्का मस्जिद, चार मीनार, एक है मक्का मदीना ना, तो वो तो सऊदी अरब में, और ये वाली मक्का हैदराबाद में। तो इधर चार मीनार और गोलकुंडा का किला। और ये दोस्तों कई बार पूछी गई है, जैसे मक्का मदीना हो गया, ये तो फिर भी नहीं पूछी गई, लेकिन ये काफी बार पूछी गई है। चार मीनार का निर्माण और गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाए कुली कुतुब शाह, याद रख लेना, ठीक है। कुली कुतुब शाह ने जितने भी मतलब तेलंगाना में मतलब पर्यटन स्थल है इम्पोर्टेंट, उनका निर्माण पहली चीज तो वो तीनों हैदराबाद में, दूसरी चीज वो हैदराबाद वालों का निर्माण कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था, ये एक नाम याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु में। सेंट जॉर्ज किला ये चेन्नई में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सेंट जॉर्ज किला विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में ने, और इसका निर्माण विवेकानंद रॉक ने करवाया। वर्देश्वर मंदिर तंजावुर में, ये बेसिकली कौन से चोल मंदिर है, ठीक है, ये चीज याद रखना है, जो तीनों ये चोल मंदिर है। और इनको आपको पता हो तो यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है ना, तीनों को यूनेस्को में। और ये इसलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे यूनेस्को में एक स्थल जो भी शामिल है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और यूनेस्को में कौन कौन से स्थल है वो मैंने उसके बहुत ही अच्छे से एनिमेशन के द्वारा याद करवा रखा है।
एक बार आप डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह देख लेना या स्टैटिक जीके में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में काफ़ी आपको एक ही बार में पूरा यूनेस्को याद हो जाएगा। 2022 तक 40 की 40 साइटें मैंने याद करवा रखी है। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात चल रही थी। ये तंजावुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राजराज चोल प्रथम ने। ठीक है, राजराज चोल प्रथम ने। और वहीं बात करूँ ऐरावतेश्वर मंदिर, तो ये दरासुरम में और इसका निर्माण राजराज चोल चोल के बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने ऐरावतेश्वर मंदिर। और कैलाश नाथ मंदिर ये कांचीपुरम में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश ने, है ना। ये राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और अभी हमने एक और नरसिंह पढ़ा था, वो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, गंगदेव की नरसिंह ने। और ये नरसिंह वर्मन, वो तो नरसिंह देव था, और ये नरसिंह वर्मन, और ये इसका मतलब पल्लव वंश का है। और वही बात करें, एक और आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कैलाश मंदिर, वहां पर भी तो एक कौन सा कैलाश कैलाश मंदिर, वो महाराष्ट्र वाला ना, महाराष्ट्र में उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ही हमने कंप्लीट कर लिया है इधर। अब चलते हैं केरल के अंदर। तमिलनाडु वगैरह कंप्लीट हो गया हमारा, अब इधर केरल में चलते हैं। तो केरल में दो चीज है, कोचिन का किला, डच महल, दोनों के दोनों केरल में स्थित है। दोनों का निर्माण करवाया पुर्तगालियों ने, नॉट इम्पोर्टेंट। और कर्नाटक कर्नाटक के अंदर दो है, टीपू का महल और लाल बाग, है ना। तो इन दोनों को दोनों बेंगलुरु में स्थित है। और टीपू का महल हैदर अली और टीपू दोनों ने मिलकर निर्माण किया था, आधा उन्होंने और आधा टीपू ने। और वहीं करूँ लाल बाग भी इन दोनों ने ही बनाया था। क्योंकि आपको पता है मतलब इसके अंदर टीपू वगैरह के बारे में तो आप जानते हैं, ये उधर से मैसूर से संबंधित है, उस तरीके से आप देख लेना। वही बात करूँ मैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में काफी इम्पोर्टेंट चीजें जैसे बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद में, काफी बार पूछा गया है। और मैं बात करूँ मैं अजंता की गुफाएं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सारी की सारी स्थित है। हाँ तो दोस्तों हम इनकी बात कर रहे थे, बीबी का मकबरा हो गया, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीन गुफाएं। तो ये तीनों, बीबी का मकबरा, अजंता और एलोरा, ये तीनों तीनों औरंगाबाद में स्थित है। और वहीं बात करूँ, इसको याद रख लेना, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। वहीं बात करूँ अजंता की, तो गुप्त शासकों को द्वारा निर्माण करवाया गया, याद रख लेना। अजंता, अजंता का मतलब होता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता का मतलब है वो गुप्त है। ठीक है। और एलोरा, राशि याद रख लेना, राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्माण किया गया। और एलिफेंटा को राष्ट्रकूट द्वारा, और कनेरी गुफाएं मौर्य व कुषाण वंश द्वारा इनका निर्माण किया गया। दोस्तों इसमें कुछ चीजें याद मतलब मैं भूल गया था, जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक से आप एक दो चीजें याद रख लेना। ये जो अंगल मैसूर के 4 युद्ध हुए थे वो याद रख लेना। पहला हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, 1767 से 1769 तक, है ना। इसके अंदर कौन सी संधि हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मद्रास संधि पर प्रथम युद्ध में मद्रास संधि हुई थी। और दूसरा जो आपका आंगल मैसूर युद्ध, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, आंगल मैसूर युद्ध की। ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध। तो ये सीधा सीधा इनकी डेटें पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि मतलब कब हुआ और क्या हुआ उसके अंदर। और जो दूसरा हुआ था, तो दूसरा हुआ था 1780 से 1784 के अंदर, और इसकी 1784 के अंदर। ठीक है, 1784 से 84 चला था, इसमें हुई थी संधि, इंपोर्टेंट है, मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलोर की संधि। तो इस वक्त तो मतलब तो ये टीपू ने लड़ा, हैदर अली ने लड़ा था ये दोनों युद्ध ना। लेकिन इसके अंदर 1782 के अंदर टीपू, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, यहीं से टीपू सुल्तान ने मतलब कमान संभाल ली थी युद्ध की। और थर्ड युद्ध हुआ था 1799 के अंदर। ठीक है, नहीं सॉरी, 1700 थर्ड युद्ध हुआ था 1790 से 1792। ठीक है, 1790 से 1792 के अंदर। और इसके अंदर हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पट्टनम की संधि। और चौथा युद्ध हुआ था आखिरी और फाइनल हुआ था 1799 में, जब लॉर्ड वेले जली गई, लॉर्ड वेले जली थी, है ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेले जली। ये पूछ लेता है कि चतुर्थांगल मैसूर के समय कौन था, मतलब गवर्नर, तो लॉर्ड वेले जली था। और इसके अंदर क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया था इस युद्ध में, ना, टीपू सुल्तान मारा गया था। और इसी के साथ में पूरे पूरे युद्ध वगैरह सब कुछ समाप्त हो गए थे। ठीक है, 4 युद्ध हुए थे, 1767 से 69, 80, 84, 90, 92, 1799। पहले मद्रास संधि, मंगलोर संधि, रंगपट्टनम संधि, और चौथे में कुछ भी नहीं हुआ था, मर चुका था ये, है ना। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और
केरल का देख लिया इधर हमने। तमिलनाडु में एक चीज़ और याद रखना यार, यहाँ से एक और याद रख लेना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, कांचीपुरम वाले की बात चल रही है, राजा नरसिंह वर्मन ने। तो ये द्वितीय वाला है, ठीक है। राजा नरसिंह वर्मन कौन सा है? द्वितीय वाला, ठीक है ये। और अगर मैं बात करूँ राजा नरसिंह वर्मन प्रथम की ना, फर्स्ट की बात करूँ तो इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिर की, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसे मतलब कि सप्तपेगोड़ा भी कहा जाता है। और निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और द्वितीय ने तो ये करवाया था कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण। और मैं बात करूँ कि इनको यूनेस्को वगैरह में कब शामिल किया गया था चोल मंदिर को, तो चोल मंदिर को 1987 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। और अब आपने काफी रिवर्स ले लिया गाड़ी को, वापस आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ ही लिया था। और अब चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हाई कोर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स, गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंट आई गुफाएं, ये सारी की सारी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये सब मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। हाई कोर्ट का निर्माण करवाया था ब्रिटिश सरकार ने। और प्रिंस ऑफ वेल्स का निर्माण करवाया था जॉर्ज पंचम ने। गेटवे ऑफ इंडिया ये जॉर्ज विट्टल क्लार्क ने निर्माण करवाया था। और एलिफेंटा का राष्ट्रकूट वंश द्वारा, मैंने पहले बताया था, अजंता का गुप्त शासकों ने और एलोरा के राष्ट्रकूटों ने करवाया था। वहीं चलते हैं गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर काकरिया झील, साबरमती आश्रम, रानी की वाव, हिलती मीनारे। हिलती मीनारे कहाँ पर है? अहमदाबाद में, इम्पोर्टेंट है। रानी की वाव पाटन शहर में। और इसका निर्माण करवाया था रानी उदयामती ने, रानी उदयामती ने। और साबरमती आश्रम आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने। और ये थोड़ा इसको याद रख लेना, काकरिया झील सुल्तान कुतुबुद्दीन ने निर्माण करवाया था, अहमदाबाद में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ तक आ चुके हैं, फाइनली गुजरात तक पहुंच चुके हैं। ये लास्ट हमारा राजस्थान बचा है। और फिर तो हम कंप्लीट हो ही चुके सारी स्टेट यहाँ से होते हुए। और ये काफी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में काफी सारी चीजें हैं, है ना। तो जयपुर, सबसे पहले जयपुर के बारे में जान लेते हैं। जयपुर का जो निर्माण हुआ था वो 1727 में किया गया था। और मतलब किसने बसाया था? तो सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, द्वितीय ने, है ना। और राजस्थान में स्थित है ये, आपको सब पता है, राजस्थान की राजधानी भी है। और नाहरगढ़ किला भी जयपुर में, सवाई जयसिंह द्वितीय। और जंतर मंतर जयपुर में, सवाई जयसिंह द्वितीय। और वहीं बात करूँ हवा महल, तो हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। मेहरानगढ़ की स्थापना 1469 में हुई थी। जोधपुर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर से याद रख लेना, राव जोधा 1469 में। किशोर सागर कैसे, किशोर कैसे कोटा में राजकुमार धीर देनिश का निर्माण करवाया था। वैसे एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अभी मतलब एक एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर मतलब ये पूछा गया था कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर वाले की बात थी। और वैसे जितने भी जंतर मंतर थे वो सारे इसी ने करवाए थे, जयसिंह। तो वहाँ ऑप्शन कंफ्यूजिंग के लिए दो तो और दे रखे थे, लेकिन दो में ये दे रखा था, सवाई जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय। तो लूसेंट के अंदर ना सिर्फ यही दे रखा है कि जयसिंह, सवाई जयसिंह, लेकिन ये नहीं दे रखा कि वो फर्स्ट है या सेकंड है। तो उसे आप एक बार करेक्ट कर लेना अपने लूसेंट में, सवाई जयसिंह सेकंड होगा, है ना। और प्रथम कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जो सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है, इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि पूछा गया था। वहीं अन्ना सागर अजमेर में अन्ना जी चौहान ने निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया, इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं पूछता सुल्तान गयासुद्दीन, जैसे ये कोई खास नहीं पूछता, मेनली तो इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा ध्यान रख लेना, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी आपको पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके सबको अच्छे से देख लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे राजस्थान के एग्जाम हो। तिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण 1021 में हुआ था और किसने करवाया था? विमल शाह ने। और निर्माणकर्ता कौन था? तो मतलब माउंट आबू में विमल शाह ने। अरे यार उल्टा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। निर्माणकर्ता तो विमल शाह है और स्थान था माउंट आबू। वहीं बात करें विजय स्तंभ, तो ये चित्तौड़ में और ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया। इसके आगे ये मध्य प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही। मान मंदिर, ये पहली चीज तो ग्वालियर में स्थित है और इससे पूछा गया था रेलवे में, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर ने। मान सिंह तोमर, मान और मान सिंह। और मरग नैनी महल ये ग्वालियर में स्थित है और राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर, चंदेल राजाओं ने इन 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। लक्ष्मण मंदिर कंधारिया महादेव खजुराहो में स्थित है। चौसठी अग्नि मंदिर भी खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया। और एक मदन महल,
ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश जबलपुर में, और निर्माण नाम से पता चल रहा होगा मदन सिंह ने। नेक्स्ट चलते हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली का ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित है, और आपको पता है कि यूनेस्को में शामिल है कुतुब मीनार हो गया, लाल किला और हुमायूं का मकबरा, ये तीनों के तीनों इसी में स्थित है। कहाँ यूनेस्को में शामिल है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वहीं हौज खास सलाउद्दीन खिलजी ने, और दिल्ली में स्थित है तुगलकाबाद गयासुद्दीन ऐबक ने, लाल किला शाहजहां ने, जामा मस्जिद शाहजहां ने, और दिल्ली की मोती मस्जिद ये किसने करवाई थी, ये क्या नाम है यार उसका, मतलब औरंगजेब ने ना, मैं पहले बताया था आपको, औरंगजेब ने निर्माण, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। जबकि जामा मस्जिद शाहजहां ने, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और हाजी बेगम ने निर्माण करवाया था 1572 में। और लाल किला का निर्माण कब से कब हुआ था, 1638 से 1648 में। वहीं ताजमहल की बात करें 1632 से स्टार्ट हुआ था, 1652 तक चला था उसका काम। और पुराना किला दिल्ली में, और इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और सफदरजंग का मकबरा भी दिल्ली में, इसका निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया। जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इंडिया गेट लुटियंस, ये मतलब ये दिल्ली में स्थित है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। राष्ट्रपति भवन भी ब्रिटिश सरकार ने। केंद्रीय सचिवालय इसका निर्माण हर्बर्ट ने, मतलब हर्बर्ट बेकर ने, डिजाइनर था इसका। खिड़की मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक ने, और पुराना किला दिल्ली में शेरशाह सूरी ने, और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसी के साथ में दोस्तों ये कम्प्लीटली आप लुसेंट में देखना, 1-2 पेज में पूरा दे रखा है, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोरिंग लगे तो भी याद करना, नहीं लगे तो भी करना, क्योंकि यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी कई जहाँ स्टैटिक जीके आएगी वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अब हम मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसके अंदर जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसको मैं करवाऊंगा। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।